कटरा में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। माता वैष्णो देवी के पवित्र मार्ग से जुड़े इस प्रोजेक्ट पर जहां रोजगार और सुविधा की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों, खासकर पिट्ठू वाला, घोड़ा खच्चर चालकों और दुकानदारों के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी मुद्दे पर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं, जिसमें एलजी प्रशासन, राज्य सरकार और बीजेपी के नेताओं के बयान आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। ये पूरा मामला कटरा रोपवे प्रोजेक्ट और माता वैष्णो देवी के पारंपरिक मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री सीएम उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी सभी के बयान सामने आए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मामला सिर्फ एक विकास परियोजना का नहीं, बल्कि लोगों की रोजी रोटी, धार्मिक आस्था और सरकार की मंजूरी से जुड़ा हुआ है। कटरा से बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने सबसे पहले ये कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का धन्यवाद किया है, क्योंकि एलजी ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में ये आश्वासन दिया था कि रोपवे प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले पोनी वाले, पिट्ठू वाले और अन्य स्थानीय लोगों को पूरी तरह से पुनर्वास किए जाएंगे। बलदेव राज शर्मा के मुताबिक एलजी ने साफ निर्देश दिए थे कि इन लोगों की आजीविका का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ कटरा में इस रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी संदर्भ में बलदेव राज शर्मा ने एक बड़ा और भावुक बयान देते हुए कहा कि अगर इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की सहमति नहीं होगी तो वो विधायक पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में इस रोपवे प्रोजेक्ट की हरी झंडी दी गई है। बलदेव राज शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें कटरा में धमकियां मिल रही हैं और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई भी नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और मौजूदा सरकार की होगी। उनका आरोप था कि कटरा में हो रहे विरोध प्रदर्शन को डिप्टी सीएम का समर्थन हासिल है। बिल्कुल लगना चाहिए रोपवे। मेरी एक बात सुने, प्रदर्शन किस बात का है? मेरी दुकान का काम कम हो जाएगा तो इस बात का प्रदर्शन है। प्रदर्शन मतलब कि उसका बेस क्या है? और रही बात वैष्णो देवी पर दर्शन करने वाले जो आते हैं लोग, वो पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। माँ वैष्णो देवी मेरी कटरा वालों की, 4 दुकानदार वालों की माता है कि वाह, ये पूरे हिंदुस्तान की माता है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ के डिप्टी सीएम खास तौर पे मैं कहूंगा ये इनकी जिम्मेवारी है। और मैं इससे भी आगे आपको कहूं, आपने प्रोटेस्टर को देखा होगा, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी दी है, उन्होंने मेरे घर को उड़ाने की धमकी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई वारदात हुई जिसमें मेरी जान और माल को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सरकार तो जिम्मेवार होगी, मगर सरकार के साथ पर्सनली जो है सुरेंद्र चौधरी ऐसे नामजद मैं करके आपको कह रहा हूं, वो डिप्टी सीएम जो जहां पे है, जिन्होंने झूठ बोला है वहां पे, उनको मैं जिम्मेवार मानता हूं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी के मार्ग से किसी भी तरह की छेड़छाड़ आस्था के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े रास्तों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठाएं, ताकि सरकार तक सही बात पहुंचे और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई हो। सुरेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि माता वैष्णो देवी किसी एक पार्टी या व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे देश के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। किसी भी धर्म के लोग जो माता वैष्णो देवी को मानते हैं, उनकी आस्था का सवाल है सर। ये नहीं कि उन्होंने एमएलए साहब यहाँ कागजों के लपेट में हमें गुमराह करने की कोशिश है। माता वैष्णो देवी का कोल पंडोली से यात्रा शुरू हुई थी, माता बाणगंगा गई, माता चरणपादुका गई, माता अर्धकुंवारी गई, माता उसके बाद सांझी छात और हाथी मत्था गई, उसके बाद माता भवन में गई। और ये पूरा रोड माता का चेंज करते हैं। और हमारी हिंदुओं की आस्था में माता के दर्शन करने के बाद जब तक आप भैरव के दर्शन नहीं करोगे, आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। ये कैसे कह सकते हैं सर? ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं सर, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? इनको रिजाइन करना होगा सर। इन्होंने कल गुमराह किया, इन्होंने बात आगे कहा कि बाहर प्रेस को जाके कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फैसला है। झूठ मारा
इनको रिजाइन करना होगा सर। उन्होंने एमएलए रिजाइन करे सर, नहीं उन्होंने कल कहा है सर, हम नहीं मानेंगे सर। ये माता के सवाल, माता वैष्णो देवी पे ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक आगे दिखा देंगे और हम मान जाएंगे सर। नहीं, ये जो अब्दुल्ला सरकार पर बात इनकी है, ये खुद पे इल्जाम ले। ये माता की आस्था के साथ ये बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है, ये एमएलए से छेड़छाड़ कर रहा है। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, जिसने राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कटरा रोपवे प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी दस्तावेज देखे हैं और साफ तौर पर यह बात सामने आती है कि इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी। मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड साफ करते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट चुनावों से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यकाल के मंजूरी में किया गया था, न कि उनकी सरकार द्वारा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार पर इस फैसले का ठीकरा फोड़ना गलत है और सच्चाई को टोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा, हमें ना छोड़ दीजिए ना, दीजिए। मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने इस बयान पर बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने भी पलटवार किया और यह दावा किया कि यह फैसला जम्मू कश्मीर कैबिनेट द्वारा लागू किया गया है। हालांकि इसके बाद विधानसभा में माहौल और भी गरमाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायकों और मंत्रियों ने बलदेव राज शर्मा से ये आरोप लगाया और उन्हें याद दिलाया कि बलदेव राज शर्मा ने खुद कहा था कि अगर वो इस मुद्दे पर गलत साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हुई। कुल मिलाकर कटरा रोपवे प्रोजेक्ट का मामला अब सिर्फ एक विकास परियोजना तक सीमित नहीं रहा। यह मुद्दा धार्मिक आस्था, स्थानीय लोगों की आजीविका, सरकार की भूमिका और राजनीतिक जिम्मेदारी से जुड़ चुका है। एक तरफ बीजेपी विधायक एलजी के फैसले को सही ठहरा रहे हैं और पुनर्वास का भरोसा दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि आस्था से जुड़े मार्गों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को मौजूदा सरकार में मंजूरी नहीं दी है। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है और कटरा के लोगों, श्रद्धालुओं और प्रभावित वर्गों को क्या ठोस समाधान दिया जाता है।